हेलो दोस्तों। नमस्कार। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे द्वारा सूचना का अधिकार के द्वारा पूछा गया था, जो हमारा संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 में जो पेपर हुआ था, उसमें किस ब्रांच ने कितने बच्चों ने आवेदन किया है या कितने लोगों ने आपका पेपर फर्स्ट, पेपर टू, हिंदी और इंग्लिश का दिया है, ये संबंधित आपको जानकारी काफ़ी लोग कह रहे थे और इस संबंध में जानकारी आ चुकी है। जो आपका सिविल का है, सिविल में 17,531 लोगों ने पेपर दिया है आपका। और इसी के सापेक्ष अगर मैं देखता हूँ तो मैकेनिकल में 5,681 लोगों ने, इलेक्ट्रिकल में 5,588 ने और कृषि इंजीनियरिंग में 362 लोगों ने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ये इतने लोगों ने आवेदन किया है, इसके सापेक्ष कितने लोगों ने पेपर दिया है, ये भी जानकारी सूचना के अधिकार में आई हुई है। सिविल में 17,531 लोगों के आवेदन आए हुए थे, जो 2021 में जो हमारी भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें नवंबर में जो फॉर्म भरे गए थे। साथ ही इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको पहले बता दी है कि शहरी विकास के जो पद हैं, वैसे इस आरटीआई में उन्होंने दिया है कि 31 पद दे रहे हैं जेई के, लेकिन वो 32 पद हैं। एक पद और बढ़ चुका है। मैं कुछ दिन पहले जब लगभग आपके 10 दिन पहले शासन किया था तो 32 पद हो चुके हैं जेई के, और एई के आपके एज इट इज़ 9 ही पद हैं। ये देखिए, ये है आपका जो यूकेपीएससी जेई का जो 2021 में जो नोटिफिकेशन निकला था, और पेपर आपका 7 से 10 मई के बीच हुआ था। तो उसमें 7 से 10 मई के बीच आपका पेपर हुआ था। कितने लोगों ने आवेदन किया और कितनों ने पेपर दिया है, ये आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे हिंदी है आपकी, जनरल हिंदी में टोटल कैंडिडेट थे आपके, देख सकते हैं 29,145 कैंडिडेट थे और 20,954 लोगों ने आपका पेपर दिया है। इसी के उसमें जो इंग्लिश है आपका, इंग्लिश में 29,145 कैंडिडेट टोटल थे और 20,908 लोगों ने पेपर दिया है आपका इंग्लिश का। वहीं सिविल फर्स्ट का पेपर जो आपका 8 मई को था, तो पेपर फर्स्ट में 17,531 टोटल कैंडिडेट थे, जिसमें 13,783 लोगों ने पेपर दिया आपका। और इसी में अगर मैं बात करूं सिविल सेकंड की, तो सिविल सेकंड में आपका वही सेम कैंडिडेट थे, 17,531 लोगों ने आवेदन किया था और 13,810 लोगों ने ये पेपर दिया था आपका सिविल सेकंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई लोगों का सिविल फर्स्ट का पेपर छूट गया था। छूट गया ये मानेंगे इसे, क्योंकि सेकंड पेपर क्यों दिया फिर, तो मुझे लगता है शायद पहला पेपर उनका छूट गया। तो ये थोड़ा डिफरेंस अंतर देखने को मिल रहा है हमें सिविल फर्स्ट और सिविल सेकंड के पेपर में। वही मैं बात करूँ मैकेनिकल की, तो हिंदी और इंग्लिश इसमें कॉमन थी, तो सबका कॉमन एग्ज़ाम हुआ था सभी ब्रांच का। लेकिन मैकेनिकल में जो फर्स्ट पेपर था, 5,681 लोगों ने ये आवेदन किया था और इसके जो सापेक्ष 2,952 लोगों ने पेपर दिया आपका। मैकेनिकल सेकंड की बात करूं तो सेम उतने ही आवेदन थे और 2,977 लोगों ने इसको पेपर को दिया है। इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल में आपके 5,588 लोग ने आवेदन किया था और 3,292 लोगों ने इसका पहला पेपर दिया था और सेकंड पेपर इसका 3,323 लोगों ने इसका पेपर दिया था। बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट पेपर था आपका 362 आवेदन आए थे, 248 लोगों ने इसका पेपर दिया है और एग्रीकल्चर सेकंड में आपका 362 वही कैंडिडेट थे आपके और 249 लोगों ने इसका पेपर दिया है। तो ये पूरी समरी है जिसमें आपका बताया गया कि कितने लोगों आप प्रेजेंट थे और कितनों ने आवेदन किया था। सेकंड, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं, जो नए पद
नए पद भी लोक सेवा आयोग में आए हुए हैं इस टाइम, और काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ भी रहे थे, तो उस संबंध में जानकारी आई हुई है। जो आपके वन विभाग फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत आपके स्केलर के पद आने वाले हैं। ये आपकी 22 फरवरी को ये सूचना भेजी गई लोक सेवा आयोग द्वारा। तो वन विभाग में जो स्केलर के पद हैं वो लगभग 200 पद आएंगे आपके स्केलर के। स्केलर के 200 पद होंगे इसमें। दूसरा आपका राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत व्यवस्थापक पद जो होता है आपका, इसके अंतर्गत आपके 11 पद आएंगे। जो आपका एसआई का है, एसआई के आपके 197 पद हैं। और उसी में पुलिस विभाग में आपके अग्निशमन अधिकारी के भी आपके 24 पद हैं। राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसायवार अनुदेशक जो इंस्पेक्टर होते हैं यहाँ पे आईटीआई में, उसमें भी आपके पद आने वाले हैं 370 पद। बहुत बड़ा अमाउंट है जो आपके अनुदेशक के आने वाले हैं लोक सेवा आयोग के थ्रू। बात करें यहाँ पे गन्ना विकास एवं चीनी आयुक्त में, तो इसमें आपके पर्यवेक्षक के पद आने वाले हैं 78। 12 पद आपके डेयरी विकास विभाग में आने वाले हैं जो कि राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक का पद है। 12 पद वहाँ आएंगे, और 2 पद आपके जो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विभाग है उसमें भी आपके हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 का पद भी आएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जो वन विभाग में एक बड़ा अमाउंट है, वन विभाग में स्केलर के पद के भर्ती आएगी आपकी 200 पद होंगी। और एसआई के पद आपको पहले भी पता ही है 197 और 24 पद है। और इंस्पेक्टर के पद जो अनुदेशक होता है उसके भी यहाँ पे 370 पद, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये पद जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि ये पद विज्ञापन के थ्रू लोक सेवा आयोग से आए और काफ़ी लोगों को इससे रोज़गार मिले। और सेकंड आपका इसमें जो था, ये कुछ जानकारी आयोग द्वारा दी गई है। इसमें यह है कि अभ्यर्थी की शैक्षिक जो अर्हता, कई लोग पूछते हैं कि भाई हमारा डॉक्यूमेंट का क्या है। तो शैक्षिक अर्हता के संबंध में सीधी सी बात है इनकी, क्योंकि कल कुछ लोग कमेंट भी लिख रहे थे कि मेरा फाइनल ईयर है, तो जो नई भर्ती आने वाली है, चाहे वो शहरी विकास की है, चाहे यूजेविनल की है, या कोई अन्य पद है, उसमें मैं आवेदन कर सकता हूं। तो साफ यहाँ पे आयोग का कहना है इसमें कि जो आपका मार्कशीट होती है डिप्लोमा की, वो फाइनल मार्कशीट में कौन सी डेट पड़ी हुई है उस पे डिपेंड करता है। और अगर आपका तब तक पास आउट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं उस पद को आवेदन करने के लिए। ये साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वह तिथि मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि, मार्कशीट इशू डेट लिखी रहती है उसके नीचे। तो अतः अभ्यर्थी को सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता जो क्वालिफिकेशन डिटेल है के विवरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक निर्गत होने की तिथि का अंकन हो उसमें, ठीक है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे आयोग ने कहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र। फर्जी प्रमाण पत्र का मतलब चाहे शैक्षिक योग्यता से हो, चाहे वो आयु का हो, चाहे वो आरक्षण संबंधी हो। आरक्षण संबंधी जैसे EWS, OBC, ST, SC या कोई अन्य आपका जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है, चाहे वो आपका कोई भी हो, DFF हो, एक्स आर्मी हो, के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को आयोग समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए डिबार कर दिया जाएगा प्रतिवारित। साफ आयोग का कहना है अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट, फर्जी प्रमाण पत्र अगर प्रस्तुत किए और आपके खिलाफ ये प्रूफ हो गया कि आपका जो EWS है या कोई अन्य आरक्षण वाला है वो आपका गलत है, तो आप 5 वर्षों के लिए बाहर कर दिए जाओगे आगामी परीक्षाओं से आयोग की। इस साफ साफ आयोग का इसमें कहना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना और वहाँ कुछ भी आप एडमिट कार्ड में नहीं लिख सकते हो। कोई भी परीक्षा है उसमें आप एडमिट कार्ड के ऊपर नहीं लिख सकते हो, ये भी आयोग का कहना है। और बड़ी चीज़ ये है कि आप 5 वर्षों के लिए बाहर कर दिए जाओ अगर आपका कोई भी प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है।
और उस संबंध में मैंने पहले भी कहा था, ये शिक्षा विभाग में आजकल इस चीज़ों में लगभग क्वेरी चली रही है, जो बीटीसी फर्जी प्रमाण पत्र वाले थे। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स है, और ये आपको मैंने बता दिया है। दूसरा यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है कि कई लोग कहते हैं कि जन्म तिथि, तो जन्म तिथि आपकी जो मान्य होती है, ये आयोग का कहना है कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होती है आपकी। जन्म तिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख मान्य नहीं होगा। तो बहुत बड़ी बात है, अगर कोई भी आगे आपके फॉर्म आने वाले हैं, उन फॉर्म्स में आपका जो भी ये जन्म तिथि का अगर इशू है, तो जन्म तिथि आपकी हाई स्कूल की मान्य होगी, अन्य कोई भी मान्य नहीं होगी। ये बड़ी बात आयोग ने यहाँ पे कही हुई है। दूसरा, आजकल बहुत बड़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो कि पीएससी में जो इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, जनवरी माह में एईजी का मामला हो चाहे पटवारी का मामला हो, तो उस संबंध में आयोग ने इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर कदाचार के दोषी पाए जाने पर अभ्यर्थियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं, या कह सकता हूँ कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिससे आयोग कार्रवाई कर सकता है या उसको दोषी घोषित कर सकता है उस कैंडिडेट को। तो लिखा है कि अभ्यर्थी को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने में ना तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें, ना ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। और इसमें दूसरा इन्होंने कहा कि अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जाता है। किन किन कारणों में? अगर लिखित तरीक़ों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन करता है, या गैर कानूनी तरीके से पारितोषण की पेशकश करना, या आपका इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा आयोजित करने में संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना। दूसरा, नाम बदल कर परीक्षा दी है किसी ने अगर, या अनुचित लाभ प्राप्त करना कि आशय से ओएमआर उत्तर पुस्तिका अनुक्रमांक गलत भरा हो, ठीक है। प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाई हो, आपने परीक्षा आपकी थी और आपने किसी और से दिला दी है, तो ये भी आपका उसमें आयोग के कदाचार के दोषी में ये श्रेणी में आ जाता है आपका। दूसरा, आपका जाली प्रमाण पत्र है, अगर ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जिसमें तथ्यों को बिगाड़ा या फेरबदल कर दिया गया हो। आपने वहाँ पे कुछ आपका नंबर कुछ और थे, आपने कुछ और नंबर एडिट करके कुछ चीज़ें करके फेरबदल कर दिया हो, यह आपका जाली प्रमाण पत्र है। गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है। अब ये देखिए, आप परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का प्रयोग क्या है। क्या आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आयोग की तरफ से कि परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का प्रयोग क्या है। क्या आपका गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना, जो कि यहाँ पे आपका पटवारी और एईजे में हुआ है कि लोगों को गलत तरीके से प्रश्न पत्र, मतलब पहले ही प्राप्त हो गया था, तो गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना। परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना। परीक्षकों को प्रभावित करना। 7वां पॉइंट है, परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग क्या हो, जो होता ही आपका उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, क्योंकि कई जैसे पीसीएस के मेंस होते हैं, एफआरओ या अन्य एग्जाम जो यूकेपीएससी मेंस के थ्रू कराता है, तो उसमें आप उत्तर पुस्तिकाओं में गलत चीज़ें नहीं लिख सकते हो, या अश्लील भाषा, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो पुस्तिकाओं में। ये भी आप इसमें भी अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, या उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना, या परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना, तो अव्यवस्था या ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना इसमें शामिल है। 10वां पॉइंट इन्होंने कहा कि परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया गया हो, यानी किसी प्रकार से शारीरिक क्षति पहुंचाई गई हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लगभग दी गई उन्होंने कि परीक्षा की अनुमति अभ्यर्थी को भेजे गए प्रमाण पत्रों को जारी उद्देश्य का उल्लंघन किया हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ लगभग उन्होंने कहा है कि जो अभ्यर्थी के लिए अभ्यर्थी अगर इस तरीके से पाया जाता तो इस हिसाब से उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। फर्जी प्रमाण पत्रों का उन्होंने कहा है अगर कोई गलत देता है और प्रूफ हो जाता है तो 5 वर्षों तक उसे आगे परीक्षा से हम बाहर कर सकते हैं। यही था यहाँ पे लगभग आपको जानकारी लगभग दी गई है, क्योंकि जो पदों का मामला था ये आपका बता दिया गया है कि वन विभाग में आने वाले हैं। स्केलर के पद लगभग 200 और
जो बड़े बड़े पद हैं। और ये आपके राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जो अनुदेशक के पद आने वाले हैं 370। एसआई का आप लोगों को पता है 197 और 24 पद। और आपके पर्यवेक्षक गन्ना पर्यवेक्षक के पद 78 पद आने वाले हैं। 12 डेयरी विकास में हैं और कुछ छुटमुल पद आपके ये छोटे मोटे पद आपके आर.एस. टोलिया संस्थान में और गोविंद बल्लभ पंत में आने वाले हैं। ये आपका आयोग का डिवार करने के अभ्यर्थियों के विरुद्ध जो जो चीज़ें होती हैं ये सारा इसमें दिया गया है। ये भी आपको बता दिया गया है कि सिविल फर्स्ट, सिविल सेकंड, हिंदी इंग्लिश के कितने लोगों ने पेपर दिया था आपका जूनियर इंजीनियर सर्विस एग्ज़ाम जो संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 में। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।